कर लिया? नहीं, अभी तो टॉपिक हमारा पड़ा है, इसमें इतने की क्वेश्चन आए हैं ग्रिग्ना रीजन वाले, कोई नया नहीं आया? आइडिया दे देता हूं मैं एक बार, जो डाउट है 5th का देख लो। आगे क्या दिया हुआ है? POCl3 डिहाइड्रेशन करवाता है बेटा। आंसर अल्कीन दिया है, चेक करना। डिहाइड्रेशन करवा देता है, POCl3 लिख लो, डिहाइड्रेशन करवा देगा। POCl3 डिहाइड्रेशन करवा सकता है। दोबारा से क्या बन जाएगा? 3 Cl हट के 3 OH लग जाएंगे और Cl के साथ क्या लग जाएंगे? H। तो उल्टा रिएक्शन हो गया ना। फॉस्फोरिक एसिड बनना है, PO के ऊपर 3 Cl है तो वाटर आ गया, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। 3 Cl हट के 3 OH लगे आते हैं और 3 Cl के साथ क्या लग जाता है? 3 H। इसका मतलब वाटर कहीं भी होगा तो ये निकाल सकता है, इसलिए POCl3 को क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, आगे रिएक्शन कर रहे हैं। हमने कल ग्रिग्ना रीजन के रिएक्शन पढ़े, एसिड डेरिवेटिव तक कर लिए थे ना। सिंपल हमने इतनी चीज सीखी है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है ग्रिग्ना रीजन का, कार्बन पे आता है R, O पे आता है H। लेकिन अगर कोई एसिड डेरिवेटिव है, लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर वही ग्रिग्ना रीजन होगा लेकिन 2 बार अटैक होगा। पहले होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर दोबारा होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो 2 मॉलिक्यूल ग्रिग्ना रीजन के अटैक करेंगे। इट मीन सीधा आप याद कर सकते हो कि कार्बोनिल में एक R अटैक करता है लेकिन एसिड डेरिवेटिव में 2 R आते हैं, एक लीविंग ग्रुप निकाल के आता है, एक बाद में आता है। ठीक है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसे कहा जाता है पहले सब्स्टिट्यूशन फिर एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एडिशन। ठीक है, हो जाएगा। अगर दोनों साइड ही लीविंग ग्रुप हो फिर क्या होगा? हाँ, तो 2 बार सब्स्टिट्यूशन फिर 1 बार एडिशन। तो फिर पहले में 2 ग्रिग्ना रीजन आ जाएंगे, एक L निकल के R, एक L निकल के R, 2 बार सब्स्टिट्यूशन, फिर फाइनली 1 बार क्या होगा? एडिशन। तो 3 R भी आ सकते हैं। 2 लीविंग ग्रुप वाला एक एग्जांपल लिख लो, फॉस्जीन पढ़ा है आपने? हाँ, वो दे सकता है, दोनों तरफ एस्टर लगा के दे सकता है। दोनों तरफ दे दे, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। हमने तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर दोनों साइड लीविंग ग्रुप है तो दोनों साइड पहले लीविंग ग्रुप निकाल दो, फिर क्या कर दो? एडिशन कर दो। ठीक है, तो एक ही बात हो जाएगा। आगे ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट इसी में एक ऐड कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक है, कई बार ईथर्स आते हैं साइक्लिक, साइक्लिक ईथर के साथ इनकी रिएक्शन हो जाती है। अगर ये है साइक्लिक ईथर और इसकी रिएक्शन आ जाए ग्रिग्ना रीजन से, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि O क्या है? लीविंग ग्रुप है एक तरह का, और हमें पता है कि साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो रिंग टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये भी
हमने पढ़ा था, आपको याद हो, क्लीवेज ऑफ ईथर HI से। बस ये है कि वहां HI से हमने SN1 पढ़ा था, वहां ये पढ़ा था कि H यहाँ अटैक करके फिर बॉन्ड तोड़ता है, कार्बोकेटाइन बनता है, ए साइड या बी साइड मोर स्टेबल बनाना है ना, वो SN1 था। आज SN2 होगा क्योंकि H पॉजिटिव तो है नहीं, तो CH3 नेगेटिव 1 या 2 कार्बन पे अटैक करता है क्योंकि O पे नेगेटिव है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव, तो ये लीविंग ग्रुप है। यहाँ 1 और 2 पे अगर अटैक होगा तो ये SN2 होगा टिपिकल। SN2 मींस कार्बन उस साइड अटैक करेगा जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यहाँ तो 1 और 2 पे कोई फर्क ही नहीं है, किसी भी तरफ अटैक करवा दें। मान लो मैं ये बॉन्ड तोड़ देता हूं, तो यहाँ तो आ गया मिथाइल। बताओ O पे क्या लगेगा, O नेगेटिव है, MgBr पॉजिटिव, यहाँ क्या लग गया, बाद में MgBr हट के क्या लगे आता है, H। तो ऐसे बन जाएगा, प्रोपेनोल बन गया, प्रोपेन-1-ओल, CH3, ये वाला CH2, फिर आगे वाला CH2, फिर OH। तो साइक्लिक ईथर की भी क्लीवेज हो जाती है एंगल चेन की वजह से, ये भी अल्कोहल बनाने में हेल्पफुल है। लेकिन ये एक रिएक्शन और कर लेते हैं हम, क्योंकि SN2 का थोड़ा सा आइडिया ले लो। अगर SN2 है, यहां मिथाइल लगा हुआ है, आपको C2H5 MgBr से रिएक्ट करवाना है, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है। आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी A या B में से किस साइड का बॉन्ड तोड़ें, B, क्योंकि C2H5 1 या 2 कार्बन में से एक पे अटैक करेगा, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। और कहाँ कम है स्टेरिक हिंड्रेंस, सेकंड पे। तो फिर अगर ये सेकंड पे पुश करेगा तो O निकल जाएगा, तो इसे सेकंड पे जाना चाहिए नेगेटिव को, O पे क्या आ जाएगा, H। ठीक है, तो यहां से क्लीवेज, ये CH2 लिखा है मैंने, CH2 के ऊपर आया क्या, बाहर से क्या आया है, C2H5, तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल था। दिस इज अगेन SN2 है टिपिकल, SN2 की एक एग्जांपल है। अब साइक्लिक ईथर की ओपनिंग के लिए 2 रिएक्शन है हमारे पास। अगर तो एसिडिक मीडियम में होती है फिर तो SN1, अगर बेसिक मीडियम में होती है, जैसे ये वाला बेस ही हो गया ना C2H5 2 नेगेटिव, फिर क्या होता है, SN2। इट मींस अगर तो H पॉजिटिव कहीं से आता है आपके पास, फिर तो आपको क्लीवेज करनी है SN1। अगर कहीं आपको H पॉजिटिव नहीं दिखता रिएक्टेंट में, फिर मान के चलो SN2, क्लीवेज होएगी साइक्लिक ईथर। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा बताओ, इसे इपॉक्सी क्या क्या आए थे, तो ये फिर ऐसे रिएक्शन लिख सकते हो, साइक्लिक ईथर या फिर इपॉक्सी ईथर्स का रिएक्शन, इपॉक्सी ईथर्स का रिएक्शन लिख सकते हो। दिस इज SN2। तो ये तो है अल्कोहल बनाने के लिए, एल्डिहाइड कीटोन ले लो, एसिड डेरिवेटिव ले लो, दोनों तरफ लिविंग ग्रुप ले लो, या फिर साइक्लिक ईथर ले लो, इन सबसे क्या बनेगा, अल्कोहल। ये तो हमारे अल्कोहल के चैप्टर में है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम सारा टॉपिक ही यहाँ पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन भी यहीं लिखेंगे, साइनाइड की लिखी थी एक, है ना, तो वो सारी रिएक्शन यहीं लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे टॉपिक स्टार्ट कर लें, नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहला हो गया C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन, दूसरा एसिड डेरिवेटिव, उसी में ये ऐड कर दिया मैंने। तीसरा है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, है ना, और चौथा साइनाइड। 4 ही लिखवाए थे ना मैंने, पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा रिएक्शन ही है। कोई एक CO, 2 में से एक CO एक टाइम पे रेजोनेंस में आ जाएगा, एक CO डबल का सिंगल बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो बताओ R नेगेटिव कहां जाएगा, C पे, O पे क्या आ जाएगा, MgBr। तो R नेगेटिव C पे, O पे क्या आता है, MgBr, क्या बना, RCO, ऐसे बन जाएगा।
MgBr हटाने के लिए, हाँ, अब हमें अकेले वाटर से काम नहीं चलेगा, HCl डालना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड चाहिए, है ना। अब पहले जो सॉल्ट है वो सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है तो सोचो क्या वाटर कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर HCl डालना जरूरी है। अल्कोहल में चल जाता था अकेला वो, तो यहाँ HCl लिखा रहेगा। काम सेम ही है कि MgBr हटके क्या लग जाएगा, H। तो चाहे इसे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, क्या बना सकते हो आप, एसिड, है ना। तो बहुत अच्छा रिएक्शन है एसिड बनाने के लिए। रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कार्बोक्सिलेशन। कहीं हमने डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ी है, बहुत जगह पढ़ी है। पहला पढ़ा सोडा लाइम, फिर पढ़ा कोलवेज, वो भी तो डी कार्बो, फिर पढ़ा हंस डीकर रिएक्शन, 3 जगह पढ़ा है हम, वो भी डी कार्बोक्सिलेशन थी ना, हंस डीकर, जहाँ CO2 निकलता था। सोडा लाइम, कोलवेज, हंस डीकर। कार्बोक्सिलेशन पहली बार आया। कोलवेज वो भी ये था, हाँ वो फिनोल में था, वो फिनोल में था सिर्फ। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है कि कभी भी आपको R उसके पीछे COH लगाना हो, मिथाइल का CH3COH, इथाइल का COH लगाना हो, बेंजीन का COH लगाना हो, तो बेस्ट मेथड कहीं भी COH लगाना है आपको, कुछ नहीं करना। मान लो देखना ये क्लोरोबेंजीन है, मुझे कहता कन्वर्ट करो COOH में, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो ग्रिग्ना रेजन बनाना है। बताओ क्या डालूं ग्रिग्ना रेजन बन जाए ये, Mg, ईथर बन जाएगा ग्रिग्ना रेजन। ग्रिग्ना रेजन की रिएक्शन करवा दो कार्बन डाइऑक्साइड से, फॉलोड बाय HCl। अब इसे सीधे याद कर लें, इसका मतलब क्या है, ऐसे याद करो कि ये हटाना है, COOH लगाना है बस, है ना। ऐसे लिख दें सीधा कि ये वाले का मैकेनिज्म हमें समझ आ गया। अब यहां से जैसे हमने अल्कोहल में एक स्टेप स्किप कर दिया था, सीधे यहां आ जाओ। ये 2 सर्कल देखो, 2 सर्कल में क्या फर्क है, MgBr हटेगा, COH लगेगा। तो बस एक बार ग्रिग्ना रेजन लगा लो, फिर इसे सर्कल करो। अगर मैं इसमें CO2 पास करता हूं और ये HCl पास करता हूं, तो इसका मतलब सीधा है कि MgBr हटेगा, क्या लगेगा, COH। तो कहीं भी आप COH लगा सकते हो जाएगा, कर लोगे। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेपरेशन में लिखा मिलेगा आपको ये रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया इस रिएक्शन के साथ, हम NCERT में पढ़ेंगे। सारा हो गया हमारा, है ना, तो तब आपको बता दें। अब ये वाला मेथड एक इसका इंपॉर्टेंट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि कई बार ये कन्वर्जन ऐसे भी आ जाती है कि RCl में पहले स्टेप में KCN डाला, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस की। क्या ये रिएक्शन कर सकते हो आप? ये KCN और AgCN का क्या इश्यू था, KCN है तो और AgCN है तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब क्या लगाएंगे, CN लगाएंगे। तो चेक करो R के साथ क्या लग जाएगा, CN। आगे किसी को याद हो CN पे हाइड्रोलिसिस, हाँ, जितने बॉन्ड है उतने वाटर, 3 है तो 3 बार, 2 है तो 2 बार, 1 है तो 1 बार। तो यहाँ 3 बार वाटर ऐसे लगाते हैं हम कि कार्बन पे आते हैं OH 2 3, इधर आते हैं H, अमोनिया निकल जाएगा, लेकिन 3 OH में से स्टेबल नहीं होते, तो हमेशा वाटर निकल के, अभी आपको कुछ ही टाइम पहले DPP डिस्कस करवाई थी, सोचो टॉलुइन प्लस क्लोरीन सनलाइट, CH3 का बन गया था CCl3, उसकी करवाई थी हाइड्रोलिसिस, बेंजोइक एसिड, याद है। तो वही वाला रिएक्शन है कि पहले ये आ गया 3OH, 3OH का मतलब वाटर निकलता, तो ये क्या बन जाता है, RCOOH हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इज
कि आप आर ग्रिग्नारेन से भी ये लगा सकते हो, इससे भी ये लगा सकते हो। इट मींस ऑर्गेनिक में मेरे पास दो मेथड हैं कि मैं अल्काइल हैलाइड का क्या बना सकता हूं, एसिड बना सकता हूं। चेक करना क्या यही हुआ। अगर मेरे पास आर एक्स है तो मेरे पास दो वेज हैं एक्स हटा के COH लगाने के। पहला है ये वाला कन्वर्जन कि मैं आर एक्स में डालूं KCN, CN लग जाए, CN की करवा दूं हाइड्रोलिसिस COH। दूसरा ये वाला कि आर एक्स में डालूं Mg, RMgX बन जाए, इसमें डाल दूं कार्बन डाइऑक्साइड HCl तो ये हटके क्या लग जाए COH। दो वेज हैं, लेकिन दोनों में से वो कहता है अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी ये ज्यादा बेटर है, तो आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है। अगर ये क्लोरोबेंजीन की मैं रिएक्शन करवाता KCN से तो क्या होती रिएक्शन, क्यों नहीं होती बताओ, डबल। इसका मतलब बेटर वे कौन सा है, COH। इसमें वैसे भी SN2 है और SN2 की काफी जगह लिमिटेशन है, कई जगह डबल बॉन्ड करैक्टर है, कहीं ब्रैडेट रूल है, कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं होएगी, तो इसकी कमियां हो सकती हैं, इसकी कोई कमी नहीं है, कहीं भी आप लगा सकते हो। तो कभी ऐसे आ जाए भी दोनों मेथड हैं और आपको कहीं भी दोनों में से बेस्ट वन चूज करो, तो फिर बेस्ट वन कौन सा है, ग्रिग्नारिज्म। ठीक है, तो दोनों ही कन्वर्जन के लिए है। इट मींस 2 out of 2 methods Grignard-Reason is better because with KCN sometimes SN2 will not occur or sometimes yield will be very poor। yield क्या होगा, बहुत ज्यादा पुअर। ठीक है, तो हैं दोनों ही मेथड, लेकिन दोनों में से हमारे लिए बेस्ट वन कौन सा है, ग्रिग्नारिज्म। हो जाएगा बेटा, तुम अभी ग्रिग्नारिज्म वाली रिएक्शन ही करके दिखाओ मुझे। मान लो ये है Mg डालो, A बनाओ, CO2 एक्सेस, HCl वाटर, B बनाओ, B क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह ग्रिग्नारिज्म, ग्रिग्नारिज्म में एक्सेस डाल रहा है CO2, दोनों जगह क्या लग जाएगा, फथैलिक एसिड, है ना, पैराफथैलिक। पैराफथैलिक को कहते हैं टेरिफथैलिक, तो टेरिफथैलिक एसिड बने, हो जाएगा। ऊपर भी COH आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, COH। कर लोगे बेटा, एक और रिएक्शन करके दो। Mg एक्सेस, A बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस एंड HCl B बनाया है, एक साइड KCN लिया मैंने, A बनाया है, हाइड्रोलिसिस की HCl से, B बनाया है, C एंड D। आंसर क्या है, B एंड D आर सेम, B एंड D आर डिफरेंट, can't be predicted, none। KCN वाला रिएक्शन क्या दोनों क्लोरीन से होगा, नहीं, एक एरोमेटिक है एक एलिफेटिक, तो यहां डबल बॉन्ड है, वहां तो CN लगेगा ही नहीं। इट मीन CN तो एक ही जगह लगेगा, तो एक ही जगह एसिड बनेगा,
लेकिन Mg को ये प्रॉब्लम है नहीं, Mg दोनों जगह बना सकता है। तो चेक करो प्रोडक्ट मेरे ख्याल में डिफरेंट है ना। यहां Mg तो ये भी MgCl, ये भी MgCl, दोनों जगह MgCl। और इसका मतलब आप याद कर लो कि MgCl का कार्बन डाइऑक्साइड एक ही रिएक्शन है कि MgCl हटा के COH लगाना, तो दोनों जगह COH लगा दूं मैं। तो इधर तो ये बना कि ऊपर वाला Cl निकल के COH, यहां वाला भी निकल के क्या है COH। लेकिन KCN के साथ लिमिटेशन है अभी, क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से होगा? नहीं होगा। तो फिर ये वाला Cl तो आपको वैसे का वैसे ही रखना है। हाँ, यहाँ पे क्या लगा देना है, इट मींस B and D आर हो जाएगा। तो दोनों इकट्ठे लिख लिए हमने। मल्टीपल के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे भी, दोनों ही मेथड सही है, दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है या फिर एप्लीकेशन क्या क्या फर्क होगा, कर लोगे? ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ना लिखे, ड्राई आइस लिख दे, समझोगे? हाँ, तो बहुत बार ड्राई आइस लिखा रहेगा। ड्राई आइस मींस कार्बन डाइऑक्साइड सेम ही है, तो ये ड्राई आइस मेथड भी कहा जाता है, प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी हो गया। और लास्ट हमारा रह गया 4, रिएक्शन विद साइनाइड RCN। क्या RCN में कहीं पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं? फिर तो ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। बताओ, क्या इसमें कहीं रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं हम? बताओ, अगर मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है तो कार्बन पे कौन सा चार्ज लिखें, N पे कौन सा लिखें? पाई बॉन्ड टूट जाता है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? तो N पे कौन सा चार्ज? कार्बन पे। ठीक है। अब यही ऑर्गेनिक का एक अच्छी चीज है कि अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है ना, ये क्या था, कार्बन पॉजिटिव O नेगेटिव, तो हमने क्या किया, पॉजिटिव पे R, O पे MgBr, हम सेम करेंगे। स्टार्टिंग इसी से हुई है, इसी से चली जा रही है, कार्बन पे पॉजिटिव O पे नेगेटिव। हाँ, अगर यहाँ H की जगह लीविंग ग्रुप है तो पहले ही उसे निकाल देता है, फिर दोबारा करता है, नहीं है तो सीधा पॉजिटिव नेगेटिव। चाहे वो CO था, चाहे वो COCl था, चाहे वो COO कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे अब CN है, तो CN में भी वही है पॉजिटिव नेगेटिव। बताओ पॉजिटिव पे क्या आएगा? CH3, N पे MgBr, तो R C ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल रह गया, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया MgBr। और चेक करो, अगर मैं अभी पढ़ा के आया हूं, अगर मैं इसमें वाटर डाल के HCl डाल दूं तो यहाँ 2 बॉन्ड हैं, तो कितने वाटर आएंगे? तो लगाओ, 2 वाटर लगा के देखो क्या बना। 3 होते तो 3 OH, 2 है तो 2 OH, यहां से तोड़ देंगे। 2 बार मिथाइल नहीं आता, अभी थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस का इशू है, एक बार आ गया उसके बाद सीधा हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। 2 बॉन्ड है तो 2 OH, यहां 2 H, NH2 MgBr बन गया। इधर क्या आ गया? 2 OH, 2 OH में से वाटर निकाल के क्या कीटोन बन जाएगा? तो अब यही वाला रिएक्शन आपको देखो हर चैप्टर में लिखा मिलेगा। पहला रिएक्शन हमारा, पहला चैप्टर है +2 का अल्काइल हैलाइड, वहां उसने एनसीईआरटी में लिखा है प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नारिजन के Mg डालो क्या बना। दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ अल्कोहल, वहां फर्स्ट मेथड ही है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड पे कीटोन पे। तीसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ एल्डिहाइड कीटोन, वहां उसकी रिएक्शन ये वाली है कि एल्डिहाइड कीटोन का प्रेपरेशन किससे है? साइनाइड से। चौथा चैप्टर हमें दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से उसका प्रेपरेशन लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का RMgBr CO2 से। तो हमारे कितने चैप्टर कवर हो गए? 4। लेकिन एक ही जगह लिखने का कितना फायदा कि हमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमें क्या लेना है किस चैप्टर से है, हमें तो रिएक्शन आनी चाहिए। तो हमने एक जगह ऐसे पढ़ा है कि सबसे पहले देखेंगे एसिड, अगर H
है फिर तो आर एच बनाना है। अगर नॉन एसिडिक है तो बस पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढो, यहां भी पॉजिटिव है आर लगा दो, नेगेटिव है एमजीबीआर लगा दो, बाद में वाटर डाल दो बस। अगर कभी लिविंग ग्रुप आ गया तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पहले वो लिविंग ग्रुप को फाइट करके निकालता है फिर दोबारा सेम काम करता है। तो इससे हमारे सारे रिएक्शन, ठीक है बेटा, हो जाएगा ऐसे। अब तुम इनकी रिएक्शनें करके दो मुझे, रैंडम दे दूं मैं मिक्स करके, है ना। हमें कोई ये नहीं याद रखना कि कौन से चैप्टर का है, हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो तुम रैंडम करके दो। पहला रिएक्शन, इसका रिएक्शन करवाना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सेकेंड, इसका रिएक्शन करवाना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। थर्ड, कोई ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ भी एडिशन ही करवानी है याद रखो। तो ये सारे नॉन एसिडिक वाले दिए अभी तक मैंने जितने भी दिए। थर्ड रिएक्शन तो अभी किया ही है हमने, सेम ही है।
पहले में कार्बन पे क्या आएगा, CH3O पे आएगा H, है ना। बताओ लुकास टेस्ट कैसे देगा ये टर्बिडिटी, कितने डिग्री है, तो टर्बिडिटी इमीडिएट। ठीक है। सेकंड में क्या ये लिविंग ग्रुप दिख रहा है कोई, उसे सर्कल करो, ये वाला लिविंग ग्रुप है, तो पहले तो इसे निकाल के मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल आ गया इमेजिन। फिर क्या होगा, C पे पॉजिटिव है, मिथाइल O पे H, तो इधर तो रह गया C2H5, C पे OH, कितने मिथाइल आ गए, 2, तो 2 बार अटैक होता, ने सीधा ही कर लिया था भी 2 बार अटैक होता। ठीक है। थर्ड में अगर Mg है तो दोनों जगह क्या लगेगा, COH, लेकिन अगर Cn है तो Cl की जगह लगेगा, इसकी जगह नहीं लगेगा। तो Mg है तो दोनों की जगह COH COH। इसमें एक जगह लगेगा एक जगह नहीं लगेगा, यहाँ तो Cl ही रखना है, यहाँ पे क्या लगा देना है, तो KCN, और ये 2 मेथड है हमारे सिलेबस में, दोनों ही एक जगह में लिख लिए। ठीक है। यहां से टूट के कीटोन बनेगा, कार्बन पे क्या आता है C2H5, N पे आता है MgBr, बाद में 2OH, 2H में से वाटर निकला, क्या बना, कीटोन। तो एक तो CH3 है कीटोन पे, एक C2H5 है, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। बताओ क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो अगर मैं आगे ऐसे दे दूं भी इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट करवाओ, NaOI बताया तुम्हें, NaOI, NaOH प्लस आयोडीन को ही क्या लिखा जाता है, NaOI। तो आइडोफॉर्म ऐसे करते थे भी, जो CH3 है इसका तो बनता आइडोफॉर्म, पीछे वाले का एसिड, एसिड के ऊपर Na लगा के सॉल्ट, तो CH3CO आइडोफॉर्म टेस्ट आ जाएगा, एक बनेगा आइडोफॉर्म, एक क्या बनेगा C2H5COON, तो आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। आगे किस साइड 1 या 2, किस साइड अटैक करवाएं, 1, तो ये तोड़ दें, 1 पे आ जाएगा मिथाइल, O पे आ जाएगा H, तो यहाँ CH3, यहाँ OH, यहाँ क्या आ जाएगा CH, हो जाएगा। लास्ट फिर से कार्बन पे क्या आएगा CH3, N पे आता है MgBr, 2 बॉन्ड तोड़ के क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड भी बन सकता है, लेकिन एल्डिहाइड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ओनली HCN। अगर HCN होगा तो एल्डिहाइड बनेंगे, बाकी कोई भी RCN है, मिथाइल आ गया, तो सारे क्या बने हैं, कीटोन, तो हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन आपको जरूरी है HCN ही लेना है। अगर HCN की जगह कोई भी और मिथाइल इथाइल वाला साइन लेते तो सारे क्या बनेंगे, कीटोन। हो जाएगा बेटा, कर लोगे सारा टॉपिक। यहाँ ये एसिड है, ध्यान रखना है, लेकिन एसिड वाला रिएक्शन नहीं होगा, HCN बहुत ही वीक एसिड होता है, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन नहीं होता। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करनी है, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, कुछ जगह हैं एक्सेप्शंस ऐसे जहां हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो लास्ट पे कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं इसके। पहला इंपॉर्टेंट है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें ग्रिगनारिज्म का, तो सबसे पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन के लिए है, दूसरे नंबर पे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाता है, तीसरी चॉइस इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होएगी। सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन के लिए। अगर कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसने और कुछ नहीं करना, बस एसिडिक हाइड्रोजन उसके साथ RH बना के बैठता है। ठीक है, दूसरी चॉइस है इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीसरी है सब्स्टिट्यूशन। इसका जनरल सा रीजन ये रहता है कि जब आप एडिशन करवाते हो तब तो तोड़ना है पाई बॉन्ड, जब एडिशन करवाते हो सोचो C डबल बॉन्ड O है तो सिंगल हो गया तो पाई बॉन्ड टूटा, लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन करवाते हो, यहां से एक निकाल रहा है तो सिग्मा, तो कौन सा मजबूत है बेटा, तो पहले पाई की होएगी, बाद में क्या होएगी, सिग्मा। क्लियर है, इट मींस A की जगह
ऐसे दिया हुआ देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CS2 Cl। हमें क्या दिया इसमें, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालो। तो बताओ मिथाइल पहले 2 कार्बन पॉजिटिव लेके बैठे हैं, आप किस पे अटैक करवाओगे, 1 पे या 2 पे? किस पे एडिशन होगा, 2 पे। या ऐसे देख लो ज्यादा पॉजिटिव कहाँ है, सीधा देखे तो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा पॉजिटिव नहीं आता, तो ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे है। जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव तो वही अटैक करेगा, तो ज्यादा पॉजिटिव रेजोनेंस की वजह से पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल है, तो फिर ये कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव। ठीक है, क्या बन गया, CH3 CO नेगेटिव MgBr, यहाँ क्या आ गया, CH3 CS2। पहले तो इसमें पूछो कोई डाउट है तो, यहाँ पॉजिटिव ज्यादा वहां अटैक करवाना है आपने, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बन गया। लेकिन चेक करना क्या अंदर कोई ऐसे चांसेस बन गए कि SN2 हो जाए, क्या कोई ऐसा आपको लग रहा हो भी हाँ ये तो न्यूक्लियोफाइल है और Cl लीविंग ग्रुप है कुछ ऐसा? तो O नेगेटिव है, Cl निकलने वाला लीविंग ग्रुप है। याद है Cl को अगर KOH से रिएक्ट करवाते थे तो OH निकाल देता था, तो फिर यहाँ अंदर ही चांस बन गए, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2, और ये क्या बन सकता है, रिंग बन गई। कितने मेंबर रिंग बनाए, चेक करो, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिंग्स बनाएगा ऐसे केस में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो है ही है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे देगा आपको कि एक जगह कहीं C डबल बॉन्ड O लगा के उसी चेन में कहीं Cl या Br लगा है, ग्रिग्ना रीजन दिया तो आपने R लगाना है C पे, O नेगेटिव किसे निकाल देगा, Cl को, एक रिंग बन जाएगी घूम के, है ना, जो वैसे लगा हुआ है वैसे का वैसे। तो इसमें ये भी हमारा कॉन्सेप्ट आ गया कि कहाँ अटैक पहले होता है, ये भी आ गया कि टिपिकल क्या है, SN2। चेक करो, ये विलियमसन सिंथेसिस ही तो है, O नेगेटिव अल्कोहल होता था, Cl को निकालता था, तो इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस जैसे करवाई थी वैसा ही हो गया, O नेगेटिव किसे निकालता है, Cl, तो रिंग्स बन जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, या फिर मल्टीपल में 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा जाए भी बताना ग्रिग्नर इन चारों में से किससे पहले रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहले एसिड देखना है आपने, बाद में C डबल बॉन्ड O में से बस ये देख लेना भी किस पे C पे पॉजिटिव ज्यादा है, जिस पे C पे पॉजिटिव ज्यादा है उससे रिएक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ऐसे रेट के क्वेश्चन बन जाएंगे भी 4 ऑप्शन देके किससे फास्टेस्ट है, ऑर्डर क्या है रिएक्टिविटी का, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहा जाता है इन्हें, और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स सिमिलर टू ग्रिग्ना रेजेंट। ऑर्गेनोमेटालिक किसे कहा जाता है, अगर हमारा ऑर्गेनिक का कोई ग्रुप मेटल से बॉन्ड बना के बैठा है तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनोमेटालिक। जैसे R ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, Mg के साथ, तो इसे कहा जाता है ऑर्गेनोमेटालिक। ज्यादातर तो बेटा 100 में से 99% तो यही है हमारे सिलेबस में। एक आधा क्वेश्चन किसका दिया हुआ है, कहीं लिखा हुआ है डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, वो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, कौन सा रीजन था, गिल्सन रेजेंट। एक कहीं लिखा हुआ है डाई अल्काइल कैडमियम, सिर्फ एक रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम, कहीं एक लिखा हुआ है अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम। ये रिएक्शन हम पढ़ाए, ये कहाँ आई थी, कोरे हाउस। एक इनका एक एक रिएक्शन कहीं एल्डिहाइड कीटोन में और इसका एसिड में लिखा हुआ है, वो भी आपको बता देता हूं, फिर ये सारों का टॉपिक हमारा हो जाएगा कवर। ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम और अल्काइल लिथियम में कोई फर्क नहीं है, सारी रिएक्शन अगर करनी आ जाए सेम ही होंगी, हम वो लिखेंगे कि कहाँ डिफरेंट है, क्योंकि इसमें डाई अल्काइल कैडमियम में भी R नेगेटिव है जो कैडमियम के साथ लगा हुआ है, इसमें भी R नेगेटिव है जो लिथियम के साथ लगा हुआ है। तो R नेगेटिव Mg
पॉजिटिव और R नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं है, रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, अगर एक आधा डिफरेंट है तो वो रिएक्शन हमने लिखना है। डिफरेंट क्या है? पहला रिएक्शन इसका दिया हुआ है बेटा हमें, अल्काइल कैडमियम का, रिएक्शन ऑफ डाइअल्काइल कैडमियम। डाइअल्काइल कैडमियम का रिएक्शन RCO लीविंग ग्रुप लगा के दिया हुआ है Cl से। पहले तो तुम इसका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मुझे रिएक्शन करवा के दो कि क्या बनाओगे, आंसर तुम्हारा क्या होगा। फिर हम देखेंगे भी मिथाइल कैडमियम से क्या डिफरेंस आता है। तो हमने डिफरेंस वाली चीजें लिखनी है, बाकी सेम है। तो पहले तुम ग्रिगनारिजन का रिएक्शन करके दो मुझे क्या आता है। पहले में कितनी बार मिथाइल लगेगा? 2 बार, है ना। Cl हटा के मिथाइल, फिर दोबारा मिथाइल, 2 बार मिथाइल लग गया। यहाँ OH, यहाँ 2 बार, ठीक है। लेकिन मिथाइल कैडमियम थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, ये सिर्फ इनसे तो रिएक्ट करता है लीविंग ग्रुप वालों से, क्योंकि C पे पॉजिटिव ज्यादा है, Cl खींचने वाला है। मिथाइल आ जाएगा RCO, क्या लग जाएगा CH3, आगे रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ कहां तक छोड़ देना है, कीटोन तक। तो डाइमिथाइल कैडमियम स्पेशली हमें एक NCERT में एक लाइन लिख के दिया हुआ है भी, अगर एसिड क्लोराइड से आप कीटोन बनाना चाहते हो तो बताओ कौन सा बेटर होगा, ग्रिगनारिजन बेटर होगा या डाइमिथाइल कैडमियम। तब हमें इसकी जरूरत है, अदरवाइज और कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डाइमिथाइल कैडमियम का एक बस ये क्वेश्चन आएगा कि एसिड क्लोराइड से अगर आप कीटोन तक रोकना चाहते हो, आगे नहीं बनाना चाहते अल्कोहल, तो स्पेशली प्रेपरेशन ऑफ कीटोन के लिए क्या यूज होता है, डाइमिथाइल कैडमियम, ठीक है। क्योंकि डाइमिथाइल कैडमियम थोड़ा सा वो कह रहा है कम रिएक्टिव है, क्योंकि कैडमियम इतना अच्छा मेटल नहीं है ना। कैडमियम आ गया, जिंक कैडमियम बिल्कुल बॉर्डरलाइन केस है, एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, सेमी मेटल्स हैं। जिंक कैडमियम मरकरी होता है ना, तो इस पे इतना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो जो R नेगेटिव बनेगा वो बहुत ही वीक है। पहली बात तो इतना नेगेटिव है ही नहीं, दूसरी बात बॉन्ड कैडमियम का टूटता नहीं, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गया, बहुत ही वीक होने की वजह से सिर्फ इस केस में, क्योंकि पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, इतना काम तो कर लेगा भी, एक बार हटा के इससे लगा देगा, बाद में थक आता है, थक गया और आगे इसमें हिम्मत है नहीं कि यहाँ अटैक करे, नहीं है। ग्रिगनारिजन में फास्ट है, CH3 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है, तो पहले बन जाता है, आगे रुकता नहीं है, फिर दोबारा कर देता है। तो एक डाइमिथाइल कैडमियम का एक रिएक्शन याद कर लोगे भी, स्पेशली सिर्फ इस केस में था कि कीटोन तक रोकना है, अदरवाइज ग्रिगनारिजन ही है 99% हो जाएगा। ऐसी लास्ट एक जो मिथाइल लिथियम है, ये हम कम यूज करते हैं, ये काफी फास्ट है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है। इसका एक रिएक्शन हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले केस में आएगा। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ग्रिगनारिजन लेते हो तब तो हम पढ़ी आए भी एसिड बनता है। ये तो हमने MgBr हटा के क्या लगा दिया, एसिड। लेकिन मिथाइल लिथियम में यहां देगा एक रिएक्शन, यहां उसने इसकी रिएक्शन फास्ट करवा दी, क्योंकि सोचो लिथियम आगे आता है मैग्नीशियम से। अल्कली मेटल आर मोर मेटालिक, मोर पॉजिटिव नेगेटिव, मोर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब मिथाइल पे नेगेटिव बहुत ज्यादा आएगा, वो इतना ज्यादा है कि वो पहले ही 2 बार अटैक कर देगा, एक बार C पॉजिटिव हो नेगेटिव, एक बार फिर से C पॉजिटिव हो नेगेटिव। काफी ज्यादा एक्टिव है ना। ज्यादा एक्टिव होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे O पे H आ गया, मिथाइल, इधर से मिथाइल आया, O पे क्या आ गया, चलो लिथियम बाद में क्या आ गया, H ना, सीधा लिख दूं मैं OH। मिथाइल लिथियम के बाद फॉलोड बाय क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। तो चेक करो ये क्या बनेगा, 2 OH में से वाटर निकल के कीटोन। तो 2 जगह हमें NCERT में दिया हुआ है, तीसरी दी नहीं हुई। अगर कोई आ जाए तो तुम्हें कॉपी करना है, तुम्हें ऐसे सोचना है भी अगर RMgBr होता तो मैं कैसे रिएक्शन करवाता,
वैसी आर लिथियम की करवा दो, जैसे आर MgBr की होती वैसी क्या होती आर लिथियम की। बस ये है कि फास्ट होती है तो हम इससे थोड़ा सा कम ही लैब में टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि लिथियम के कंपाउंड काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव है ना। तो ये एनसीईआरटी के बेस पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक तो ये डाइअल्काइल कैडमियम, एक क्या है मिथाइल लिथियम। 2 पॉइंट समझ आ गए। पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट है थर्ड, 1,4 एडिशन पढ़ा कहीं हमने, कंजुगेशन में पढ़ा था ना। तो एक यहां देखते हैं कि कभी डबल बॉन्ड की कंजुगेशन आ जाए तो क्या करना है हमने। अगर ग्रिग्नारिजन की लास्ट एक्शन ये है, यहां पे वैसे तो हमें, अगर मैं नहीं बताता आपको तो आपको एक चीज जो अभी तक मैंने सिखाई है, आप क्या करते भी सी पॉजिटिव ओ नेगेटिव है, तुमने क्या करना है सी पे क्या लगाना है मिथाइल, ओ पे एच। गलत नहीं है, सही है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कुछ और भी बन सकता है। मैं तुम्हें बता देता हूं क्या होगा। क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव आगे चेक करना, अगर ये रेजोनेंस में चला जाता है तो क्या ये पॉजिटिव यहां से इस पे आ जाएगा। तो इसका एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। रेजोनेंस की वजह से हो सकता है ये ऐसे आ जाए, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, ये डबल बॉन्ड बन जाए, ओ पे क्या आ जाए नेगेटिव, ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो चेक करना यहाँ पे, अगर ये 1 है तो ये 2 है, 1-2 एडिशन। लेकिन अब क्या होगा, ये 1 है तो ये कौन सा है 2 3 4, तो कौन सी एडिशन हो जाएगी 1-4। तो एक डबल बॉन्ड वाली याद रखनी है भी कहीं रेजोनेंस ना आ जाए। ये 1-4 एडिशन हमने 2 डबल बॉन्ड मार्कनिकॉफ रूल में भी किया था HBr लगा के, यहाँ भी सेम ही है, 2 डबल बॉन्ड है, एक ये है एक ये है। रेजोनेंस होने की वजह से आपका पॉइंट शिफ्ट हो गया, कार्बन नेगेटिव ने अटैक तो करना था इस कार्बन पे, लेकिन अटैक यहाँ पे हो रहा है। तो कभी चॉइसेस में दोनों दिए हों तो दोनों सही हैं। मेजर पूछा जाए तो हम रेजोनेंस वाले को ही ज्यादा स्टेबल मानते हैं। ओ पे एच आ जाएगा, चेक करो 1-4 सोचो, ये सही किया मैंने। 1 पे तो ओ पे तो एच आना ही है, कैसे पहले MgBr आएगा, MgBr हटके क्या आएगा एच, ओ पे तो एच दोनों में ही आना है, इसमें तो कोई चेंज है नहीं। कार्बन पॉजिटिव पे आ रहा है उसमें भी कोई चेंज नहीं, लेकिन अब कार्बन पॉजिटिव ही अपनी जगह से शिफ्ट हो गया। रेजोनेंस की वजह से कार्बन पॉजिटिव 2 से कहां चला गया 4 पे, तो 2 पे तो आ ही आया, लेकिन अगर 4 पे चला गया तो 4 पे आर आ गया। देखना ये वाला, इन्हें सर्कल वालों को चेक करो, क्या ये आर और एच है, यहाँ पे ये आर और एच है, ऐसे लिख दूं मैं, अब सही दिख रहा है आर और एच, क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा हाँ, इसमें एक्स्ट्रा एक डबल बॉन्ड यहां जाना था, ये डबल बॉन्ड यहां आना था ना। CS2 पे आ गया डबल बॉन्ड CS3, फिर आ गया CS2, फिर आ गया CHOH। अब चेक करना, अब सही है 1 2 3 4। अब देखना बेटा 1 2 और 1 4, तो ऐसे एडिशन कर लोगे। तो 1 2 एंड 1 4 एडिशन यहां भी हो सकती है अगर 2 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ जाए। लेकिन चेक करो 1 4 वाले का अभी भी क्या लिखा उसने इनोल, तो इसमें कई बार ऐसे लगता है भी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें लगे तो रिएक्शन ही नहीं हुई। एल्डिहाइड फिर से बना दिया उसने, एल्डिहाइड की रिएक्शन भी करवा दी, एल्डिहाइड फिर से भी बना दिया, तो हो सकता है भी ऐसे। किस केस में होगा 1 4 एडिशन, ठीक है। तो 1 4 एडिशन में आपका ये होगा कि पहले रेजोनेंस कर लो, O पे नेगेटिव 2 पे पॉजिटिव, लेकिन अगर रेजोनेंस हो गया तो 1 O पे नेगेटिव तो है, पॉजिटिव 4 पे शिफ्ट हो गया, इसे क्या कहते हैं 1 4 एडिशन। तो एक 1 2 एडिशन है, क्या है 1 4। ये 3 थ्योरी की बातें याद कर लो। पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है ऐसा। दूसरा डाई मिथाइल
कैडमियम का एक रोल है और मिथाइल लिथियम का एक रिएक्शन है। और तीसरा कभी कंजुगेशन आ जाए तो हमने HBr में भी पढ़ा था 1,4 एडिशन, इसमें भी क्या हो जाएगा 1,4 एडिशन। कर लोगे बेटा? चलो अब फिर डीपीपी आपका नेक्स्ट क्लास में चेक कर लेंगे, ठीक है? तब तक कंप्लीट कर लो। कल का टेस्ट है क्लास में ही होगा टाइम पे। आज आपको बताया हुआ जिसने आज देना है वो आ सकता है, ठीक है? 11:30 के बाद कोई भी टाइम आ जाओ, अभी भी दे दो अगर अभी फ्री हो, कोई भी टाइम दे दो, कोई इश्यू नहीं। कल टेस्ट है बेटा, जो हमारा रेगुलर शेड्यूल्ड टेस्ट है। मैम